हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट आपका विश्व करंट अफेयर और साथ में एक्सप्लेन के साथ आज मिलेगा आपको। मोस्ट है कतई जार वाले सवाल है सभी, जो विश्व करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे शुरू से अंत तक। जो आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर विथ स्टडी जीके जो आपके एग्ज़ाम के लिए शुरू है। आपका जो एग्ज़ाम शुरू है एनटीपीसी, जो कल का पेपर जीके करंट अफेयर स्टडीज रसगुल्ले, बहुत अच्छा सवाल पूछा कल। तो इसी तरह बने रहेंगे, जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली दिया जा रहा है। और फटाफट लाइव आ जाएंगे आप लोग 7 बजे सुबह। शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है, जो बाबा का पिटारा मस्ट करंट अफेयर मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाएं कहीं नहीं आप लोग। आज का ज़बरदस्त विश्व करंट अफेयर, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और शेयर कीजिए जल्दी से फटाफट। क्लास से स्टार्ट हो गया है तो लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब भी कर देंगे जल्दी से फटाफट सभी कोई। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है, शुरू करता हूँ। आज का मस्ट करंट अफेयर जी, तो फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएंगे। 2 सेकंड और मैं रुकता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे आ रहे हैं आप लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जी। आज का बाबा के पिटारा पहला सवाल क्या बोल रहा है? कतई जहर वाले सवाल है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को 2 ग्रहों का महासंयोजन देखा गया। या किन 2 ग्रहों का महासंयोजन था, ये आपका सवाल है। हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को 2 ग्रहों के महासंयोजन देखा गया है। यह किन 2 ग्रहों का महासंयोजन था, ये आपका सवाल है। तो ए में बृहस्पति और मंगल, बी में बृहस्पति और शनि, सी में अरुण शनि और मंगल, और डी में शनि और वरुण। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट इसका जी। कतई जहर वाले सवाल है, फटाफट आंसर देते जाएंगे जी। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया और सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो नए जुड़े हैं इस लाइव क्लासेज में, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएं, मात्र 150 बच रहा है। जल्द आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेज ज़बरदस्त और लेकर आऊँगा, 2 टाइम लेकर आऊँगा। जल्दी से फटाफट और मज़ा मिलेगा आपको। मैं डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा जब सब्सक्राइब पूरा होगा तो, और अच्छे से अच्छे करंट अफेयर और स्टडी जीके बतलाऊँगा। जीके भी जीएस भी बतलाऊँगा। ज़बरदस्त जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल। तो आप जल्दी से लाइव आ जाएंगे शेयर क्लास में, लाइव क्लास जी बिल्कुल। तो ये आंसर आपको होगा जी, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे देख रहा हूँ। तो आपका आंसर होगा हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को 2 ग्रहों का महासंयोजन देखा गया। या किन 2 ग्रहों का महासंयोजन था, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल बृहस्पति और शनि जी। याद रखें बृहस्पति और शनि, बिल्कुल। जो आपका एक ही सीध में आगे दोनों ग्रह, यानी 21 दिसंबर 2020 को एक ही सीध में आगे, और जो आपका शनि बृहस्पति और शनि, तो याद रखेंगे। और इनके बीच की दूरी है, बृहस्पति और शनि के बीच की दूरी जो आपका 73.5 करोड़ किलोमीटर थी। इनके बीच की दूरी जो आपका 73.5 करोड़ किलोमीटर थी, लेकिन पृथ्वी से देखने पर एक सीधे दिखाई दिया जी। लेकिन पृथ्वी से देखा गया तो एक सीध में दिखाई दिया इन दो ग्रह बृहस्पति और शनि। तो आपको मालूम है बृहस्पति और शनि, इनका आपस में पास पास आना और एक ही सीधे में आना ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेट कंजक्शन यानी कहा गया, बिल्कुल। बृहस्पति और शनि जो इनका आपस में पास पास आना और एक ही सीध में आना ग्रेट कनेक्शन कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। तो ये 800 वर्ष बाद हुई है, जो आपका मिला है दोनों को एक ही सीध में देखने के लिए 800 वर्ष बाद जी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो एक ही सीध में देखने को मिला है बृहस्पति और शनि का जी, जो अब दिखाई देगा आपको 2080 में, जो अब दिखाई जो देगा ये 2080 में एक ही सीध में
दिखाई देगा, बृहस्पति और शनि, याद रखिए। और बृहस्पति जी बिल्कुल और शनि जो आपका 12वां ग्रह है, बिल्कुल याद रखेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब 12वां ग्रह है, और बाकी जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड भी याद रखेंगे। और तैरता हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? शनि को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। तैरता हुआ ग्रह शनि को बोलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या अधिकतम है? तो शनि, बिल्कुल याद रखें। और आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जी, याद रखें। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में टपकता रहता है कि किन दो ग्रहों के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति जी, याद रखें। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो दिखाई देते हैं उनको बृहस्पति क्षुद्र ग्रह का बोलते हैं, बिल्कुल क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह याद रखें, 1 का बी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। फटाफट आंसर देते जाएंगे, लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। क्लास से स्टार्ट हो गया, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है, जो 7 बजे सुबह, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, डेली बने रहेंगे आप लोग। दूसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है जी? हाल ही में वरिष्ठ राजनीतिक मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। 21 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आपका सवाल है। हाल ही में वरिष्ठ राजनीतिक मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। 21 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में बिहार। तो जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट सभी को मिलकर दे देंगे। तो आपका आंसर होगा, वेरी गुड आंसर, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश होगा। 2 का बी आंसर होगा, याद रखेंगे। जो आपका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया जी, 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया मोतीलाल वोरा का। अब 6 सवाल की, मोतीलाल वोरा एमपी के मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, और याद रखें, और एमपी में 6 बार विधायक रह चुके हैं। 6 बार विधायक रह चुके थे ये आपका मोतीलाल वोरा, बिल्कुल याद रखें। और यूपी के राज्यपाल भी बनाए गए थे, बिल्कुल याद रखें। और कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए थे, याद रखें आपका मोतीलाल वोरा, बिल्कुल याद रखें। और मोतीलाल वोरा का जन्म जो हुआ था नागौर जिला राजस्थान में जन्म हुआ था, बिल्कुल याद रखें। और आपका वर्तमान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछेगा शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। आपका एनटीपीसी में एक टपक रहा है आपको, तो याद रखेंगे आपका एनटीपीसी में मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में एक सवाल टपक रहा है, छप रहा है, तो याद रखें इस तरह। तो 2 का बी आंसर होगा। और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा जी, याद रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और आपका पन्ना जो प्रसिद्ध है हीरे के लिए वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका जो एक मालूम होगा जो धुआंधार जलप्रपात जो आपका नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल याद रखें। और आपको जबलपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ? तो नर्मदा नदी किनारे, ये भी याद रखें। जो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मोस्ट है, ये भी सवाल हमेशा आते रहता है। तो 2 का भी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपसे पूछा जो नमस्ते ओरछा जो आपका किस राज्य का जीआई टैग है? तो मध्य प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। तो 2 का भी। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सवाल आपका, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ए में जिनेवा, बी में कोपेनहेगन, सी में मॉन्ट्रियल, और डी में लंदन। तो जल्दी से आंसर बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका सवाल है। जल्दी से दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी। सभी को गुड मॉर्निंग, जो लेट से आए हैं सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। बने रहेंगे शुरू से अंत तक लाइव क्लासेज में, मॉस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी, जो आपका एग्जाम में टपकेगा, छपेगा, बिल्कुल। जो एग्जाम शुरू है आपका रेलवे का, आईपीएल शुरू है पहले चरण का, जो 28 दिसंबर से, बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल आए, अच्छे अच्छे रसगुल्ले मिले देखने के लिए एनटीपीसी में। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिल्कुल। अगर तीनों चीज़ तैयारी अच्छे है तो आप 80+ स्कोर ला सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपका जो तीनों सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह से तैयारी किए हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, तो आप 80+ अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा, बिल्कुल। तो आंसर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 3 का आंसर आपका सी होगा, मॉन्ट्रियल, जो कनाडा में है, बिल्कुल याद रखें। जो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी
डॉपिंग एजेंसी बोलते हैं, जिसको वाडा का पूर्ण रूप, एक एग्जाम में आपका पूर्ण रूप भी पूछ रहा है तो याद रखेंगे जी, वाडा का पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछते तो वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी। अगर नाडा का पूर्ण रूप पूछते नाडा जी, इधर ये भी याद रखें, नाडा का भी पूछ दे आपका पूर्ण रूप नाडा का, तो नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी जो भारत का है, बिल्कुल याद रखें। और मालूम होगा आपको जी, याद रखेंगे जो वाडा को भारत, वाडा जी बिल्कुल याद रखें, वाडा जो आपको खेल से संबंधित है, खेलों में डोपिंग जो नशा मुक्त करने के लिए जो जांच किया जाता है, जो खिलाड़ी आपका नशे में खेल को, अगर खेल को याद रखें, खेल खेल के समय या आपका जो नशा का प्रयोग करते हैं खिलाड़ी, उसके लिए जांच किया जाता है, बिल्कुल याद रखें। तो वाडा आपका मॉन्ट्रियल मुख्यालय है, मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है, ये भी याद रखें। अगर भारत का पूछते हैं, भारत का कौन सी है आपका, तो नाडा, बिल्कुल याद रखें, भारत की कौन सी है, नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में, नाडा की स्थापना आपसे पूछे 2005 में, ये भी याद रखेंगे। और नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली, और नाडा का अध्यक्ष कौन होता है, तो खेल मंत्री जो किरण रिजिजू हैं अभी, बिल्कुल याद रखें। और नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी को बनाया गया, बिल्कुल याद रखें। एक वाडा आपका जो हाल ही में पूछेगा कि वाडा ने कौन सी देश को टोक्यो ओलंपिक खेल के लिए आपका प्रतिबंध लगाया गया है, तो रूस के लिए, रूस पर याद रखें, वाडा ने कौन सी देश पर प्रतिबंध लगाया है, जो आपका ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में आपको मना किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया जो वाडा ने लगाया है, और रूस है, बिल्कुल याद रखें। और आपका जी एक पाडा पूछे, पाडा किसका है, तो आप याद रखें जो अब पाकिस्तान का है, बिल्कुल याद रखें। और आपका एक जगह मॉन्ट्रियल है, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा इस पर। मॉन्ट्रियल जो आपका कनाडा में, जो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, बिल्कुल कतई जहर वाले सवाल है, याद रखें। अगर आपसे पूछे 16 सितंबर 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जी बिल्कुल याद रखें। जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, कतई जहर वाले सवाल है, मस्ट है, और हमेशा टपकता एग्जाम में एक दिवस, तो याद रखें ओजोन परत संरक्षण दिवस, यानी ओजोन दिवस पूछेगा तो 16 सितंबर। बिल्कुल ओजोन परत छिद्र की खोज कौन किया, जो ओजोन परत में छिद्र हो गया उसका खोज कौन किया, तो फॉरमैन ने किया था, जी याद रखें, कतई जहर वाले सवाल है, तो 3 का सी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक जी, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जो बाबा को पिटारा मोस्ट कतई जहर वाले सवाल सभी मिलेंगे, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का जो लाइव क्लासेज में कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग सभी को मिलकर, और लास्ट में फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जी बिल्कुल। चौथे सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, इसे विकसित किया है, ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, इससे विकसित किया गया है, तो ए में DRDO, बी में इसरो, सी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और डी में भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जल्दी से बता देंगे, फटाफट सभी को आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे 4 का आंसर ये होगा DRDO जी। ए आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, बिल्कुल याद रखें। जो आपका विश्व का तीसरा हाइपरसोनिक स्पीड है, बिल्कुल याद रखें। जो परीक्षण होगा, ये परीक्षण किया गया विश्व का तीसरा हाइपरसोनिक स्पीड, बिल्कुल याद रखें। जो पहला स्थान है आपका अमेरिका, दूसरा स्थान रूस है, जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब क्या पूछिए सवाल, आपको टपका है BPSC में एग्जाम करंट अफेयर से, कि DRDO का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका याद रखें जी सतीश रेड्डी, DRDO का अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और 1958 में DRDO का स्थापना हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली, बिल्कुल याद रखें। इसरो जी बिल्कुल याद रखिए। और इसरो जो आपका स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 जी, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 जी, बिल्कुल याद रखें। ये अच्छे सवाल है। और इसका जो ध्येय वाक्य है इसरो का, सॉरी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, बिल्कुल याद है, आप लोग को मालूम होगा जी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, DRDO की स्थापना 1958। अगर आपसे पूछे कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्यम मूलम विज्ञानम। अगर DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्यम मूलम विज्ञानम। तो इस तरह याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर
जल्दी से फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे बिल्कुल। पांचवा सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये आपका सवाल है, कतई जर वाले सवाल है, ये आपका एग्जाम में टपकेगा छपेगा, बिल्कुल मोस्ट है। तो बता देंगे जल्दी से, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में उदय कोटक, बी में आनंद महिंद्रा, सी में रतन टाटा और डी में मुकेश अंबानी। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। 5 के आंसर सी होगा आपका, रतन टाटा को दिया गया, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। याद रखेंगे आपका जो हाल ही में जो दिया गया एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड वो रतन टाटा को दिया गया, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि जो हाल ही में पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, उदय शंकर। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो उदय शंकर, याद रखेंगे। और एसोचैम एंटरप्राइज के जो आपका अध्यक्ष कौन है, तो बालकृष्ण गोयका जी। अभी एसोचैम एंटरप्राइज के अध्यक्ष कौन है, तो बालकृष्ण गोयका, याद रखेंगे जी मास्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। अब छठे सवाल चलेंगे। छठा सवाल क्या बोल रहा है आपका, छठा सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस देश को इंडिया ओशियान रिम एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की गई है। ये आपका सवाल है कि हाल ही में किस देश को इंडियन ओशियन रिम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की गई है, ये आपका सवाल है। तो ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में इंग्लैंड और डी में अमेरिका। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, यहाँ पे जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो आपको आंसर होगा 6 का ए फ्रांस, बिल्कुल याद रखें। फ्रांस को आपको सदस्यता प्रदान की गई है जी मोस्ट है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे याद रखेंगे। अब क्या पूछे आपसे सवाल, फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या है, यूरो, याद रखेंगे। और आपका फ्रांस 2024 का जो आपको टोक्यो ओलंपिक खेल होगा ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ में होगा, तो फ्रांस में ही होगा, बिल्कुल याद रखें। 6 का ये आंसर होगा। सूरा सुंदरियों का देश बोलते हैं फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी किनारे स्थित है, ये भी याद रखें। तो 6 का आंसर ए होगा। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। सातवां सवाल क्या बोल, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन VUI-1201 पाया गया है। ये सवाल आपका है कि हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन VUI-1201 पाया गया है। या आप पढ़ सकते हैं इसको 1-12-20 VUI, जो आपका पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से बता देंगे ये आपका आंसर क्या होगा। ए में चीन, बी में ब्रिटेन, सी में रूस, डी में अमेरिका। तो जल्दी से फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग जी मोस्ट है। ये आपका हाल ही में जो नए आपका कोविड-19 की जगह पर देखा गया है, उसका टाइप इस तरह आया है, आपको बिल्कुल बता देंगे जल्दी से बता देंगे सभी को फटाफट। और शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, बिल्कुल 7 का बी आंसर होगा। 7 का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब सभी का, जो लंदन में आपको देखने को मिला है। और लंदन में जो अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है, बिल्कुल याद रखें, जो कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक है ये बीमारी, जो वायरस से होने वाला है, जो 70% अधिक फैलेगा जी, बिल्कुल ये आपका VUI-1201 जो पाया गया है कोविड-19 का नया टाइप है जी, बिल्कुल। तो कतई जहर वाले सवाल है, कतई के आपका ये वायरस है, बिल्कुल जो 70% से अधिक फैलेगा, ये बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आंसर आपका 7 का बी होगा जी, याद रखेंगे। और हंटा वायरस पूछेगा, हंटा वायरस जो चूहों से फैलता है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। एक हंटिंगटन बीमारी है जो वायरस से फैलता है, हंटिंगटन बीमारी जो वायरस से फैलता है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 7 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। ये आपका सवाल है
कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? तो में तेलंगाना, बी में पंजाब, सी में ओडिशा, डी में तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी फटाफट आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है जी, कतई जहर वाले सवाल है, तो फटाफट आंसर देंगे जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो गड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है आपको सुबह 7 बजे, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक लाइव क्लासेज में। तो 8 का आंसर सी होगा, ओडिशा। बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे, वेरी गुड आंसर सभी का जी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण की घोषणा की गई है। बिल्कुल याद रखें, जो हमारे उड़ीसा का मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक, बिल्कुल याद रखें, जो उन्होंने घोषणा की है, जो राउल किला के अंदर बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, राउल किला के अंदर है जी। याद रखें, जो राउल किला किस देश के सहयोग से बनाया गया, तो याद रखेंगे आपका जर्मनी के सहयोग से बनाया गया जो राउल किला इस्पात संयंत्र है जी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी एग्जाम में आपका टपकते रहता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और 2019 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर हुआ था। उड़ीसा 2019 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2023 का भी हॉकी वर्ल्ड कप पूछे कहाँ होगा, तो आपको राउल किला के अंदर जो उड़ीसा में होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इस तरह आपसे एग्जाम में जो आपको टपकते रहता है, बिल्कुल याद रखें। और 2022 का महिला हॉकी जो आपको 2022 का हॉकी महिला जो होगा आपका जी, बिल्कुल स्पेन और नीदरलैंड में होगा। 2022 का महिला हॉकी पूछेगा तो किस देश में होगा, तो स्पेन और नीदरलैंड में होगा, बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा जी, जो कलिंग स्टेडियम कहाँ में, तो उड़ीसा में है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा जी, उड़ीसा जो भारत का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है भुवनेश्वर को, भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को घोषित किया गया, बिल्कुल याद रखें। उड़ीसा के उत्तरी तट को उत्कल तट बोलते हैं, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। और जो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है जी, मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, ये भी याद रखेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल, ये सब अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपका उड़ीसा में। और गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा जो रीले कछुआ के लिए, वो आपका उड़ीसा में ही है, बिल्कुल याद रखें। और एक जबरदस्त कोणार्क का मंदिर पूछेगा जो कला पेगोडा बोलते हैं, जो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और एक जगन्नाथ मंदिर पूछता है जो आपको व्हाइट पेगोडा बोलते हैं, व्हाइट पेगोडा जगन्नाथ मंदिर, और ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर को बोलते हैं, इस तरह याद रखें। तो 8 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर जी, बने शुरू से अंत तक। जबरदस्त आपको एक सवाल पर कई सवाल बनाया जा रहा है, कतई जहर वाले सवाल है, एग्जाम में पूछते रहता है, टपकते रहता है, तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल का, हाल ही में किसे एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। ए में उदय कोटक, बी में शिखा अग्रवाल, सी में विनीत अग्रवाल, और डी में राकेश झुंझुनवाला। तो आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। हाल ही में किसे एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। वेरी गुड आंसर सभी का यहाँ पे, विनीत अग्रवाल। 8-9 का सी आंसर होगा जी। फटाफट आंसर देते जाएंगे, बीच में क्लास नहीं छोड़ेंगे आप लोग, बीच में क्लास छोड़ेंगे तो आपको बहुत पीछे चले जाएंगे, इसलिए बने रहेंगे शुरू से अंत तक जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आपका 9 का सी विनीत अग्रवाल याद रखें। और एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी, तो रतन टाटा को, बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछे कि एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी, तो रतन टाटा को दिया गया। और आपको मालूम है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक जी, याद रखें। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो उदय कोटक, बिल्कुल याद रखें। इस सवाल आपके एग्जाम में टपकते रहता है, छपते रहता है, बिल्कुल याद रखें। और फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर, फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर, और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष उदय कोटक जी, इस तरह याद रखें। तो आपका आंसर होगा जो 9 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। और नए जो जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे जी, सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो एक जो आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासेज और मिलेगा बढ़िया जी, डिजिटल बोर्ड के साथ में आऊँगा। जब 1000 सब्सक्राइब पूरे होंगे तब आपको सीधे दिखाया जाएगा आपका वीडियो लाइव क्लासेज, बिल्कुल जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको बोर्ड पर बताएंगे। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाने की घोषणा की गई है, ये आपका सवाल है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है, तो ए में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, बी में भारत और चीन, और सी में अमेरिका, और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी, कतई जहर वाले सवाल है 10 का।
टपकेगा छपेगा आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो होगा आपका एनटीपीसी, आपका एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आंसर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होगा। बिल्कुल आंसर यहाँ पे 10 का ये आंसर होगा जी। मैं ये ऑफलाइन क्लासेज में बताया है, पूरे इसका एक्सप्लेन किया हूँ। ऑफलाइन क्लासेज में पूरे एक्सप्लेन किया हूँ जी। तो बताया गया, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं इस पर लूँगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज जो संडे को बताया गया था, जो एक मैराथन क्लासेस चलता है संडे के संडे, जो 11 से 2 आपको मैराथन क्लासेस संडे को संडे चलता है, जो आपको सभी मोस्ट कतई जार वाले सवाल मिलेंगे, स्टडी से रसगुल्ले मिलेंगे उसमें। तो आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बिल्कुल याद रखें। फीफा का मुख्यालय पूछा है ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय फीफा का अध्यक्ष पूछेगा जियानी इन्फेंटिनो। बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और महिला फीफा विश्व कप 2019 विजेता कौन है? तो अमेरिका किसको रहा है? नीदरलैंड को रहा है। कहाँ में आयोजित किया गया? तो फ्रांस में। बिल्कुल याद रखेंगे। महिला फीफा विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? अमेरिका। कहाँ में आयोजन कौन जीता? नीदरलैंड। कहाँ में किया गया? फ्रांस में। तो आपका 10 का ये आंसर होगा। फीफा कप पूछेगा फुटबॉल से संबंधित है, यूरो कप फुटबॉल से, मडेका कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। याद रखें 10 का ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करने का फटाफट शेयर कर दें, क्लास से स्टार्ट है। आपका 11वां सवाल, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। ए में 1 अगस्त, बी में 12 अगस्त, सी में 22 मई और डी में 22 मार्च। तो जल्दी से बता देंगे आपको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे, फटाफट सभी को मिलकर बता देंगे। तो आंसर आपको 1 अगस्त होगा। बिल्कुल याद रखेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। विश्व स्तनपान दिवस पूछेगा तो 1 अगस्त याद रखेंगे। और आपको यहाँ पे जी मोस्ट पूछेगा 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त याद रखेंगे। आपका जैव विविधता दिवस जो आपको 22 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। और आपको 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे 11 का ये आंसर होगा जी। बिल्कुल। जो मुस्लिम महिला अधिकार जो आपको 3 तलाक से संबंधित है, जो 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 1 अगस्त घोषित किया गया जी। यानी 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 1 अगस्त को आपको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया गया। याद रखिए। तो 11 का ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं। कतई जरा वाले सवाल है सभी। आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए टपकेगा छपेगा। एनटीपीसी में, आपका रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी में, सभी पे आपका कॉम्पिटेटिव क्लास में छपेगा टपकेगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 12वां सवाल, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है? ए में देवाशीष मोहंती, बी में चेतन शर्मा, सी में राजीव शुक्ला, डी में मोहित शर्मा। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही का सभी सही जवाब। 12 का आंसर आपका देवाशीष, 12 का आंसर आपको होगा बी होगा चेतन शर्मा जी। चेतन शर्मा जी का बेटा चेतन शर्मा। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है। और याद रखें चेतन शर्मा वही आपका हीरो है जो 1987 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक विकेट लगाया था। जो बिल्कुल याद रखें 1987 में हैट्रिक विकेट लगाया था वर्ल्ड कप में। तो इस तरह याद रखें। अगर आपसे पूछे बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला। और आपको मालूम होगा कि अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो रवि शास्त्री जी। बिल्कुल याद रखें। और जो आईपीएल 13वां जो आपको संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, बिल्कुल यूएई में हुआ 13वां आईपीएल जो बीसीसीआई करवाता है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका 12 का बी आंसर हुआ। और आपको जो 13वां आईपीएल हुआ उसका जो आपका ड्रीम 11 जी प्रायोजक, बिल्कुल याद रखें ड्रीम 11 जो महेंद्र सिंह धोनी इसका आपका ब्रांड इन्वेस्टर। तो 12 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, कहीं जाएंगे नहीं। सभी क्वेश्चन कतई जरा वाले हैं, मिलेगा आपको। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो 13वां सवाल क्या हो रहा होगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का मतलब शुभारंभ किया गया? ये आपका सवाल है। ए में 1 पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन, बी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और सी में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, और डी में गृह मंत्रालय। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट, सभी को आंसर दे देंगे। 13 नंबर का जी बता देंगे सभी को। तो आंसर आपको सी होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। बिल्कुल याद रखें, ये आपका सवाल होगा 13 का सी आंसर होगा। जी बिल्कुल याद रखें, 13 का सी आपका होगा बिल्कुल। जो आपका स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया गया, जो इस मोबाइल के द्वारा अब जो आपका स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया गया, बिल्कुल याद रखें। तो 13 का सी आंसर होगा। और आपको मालूम होगा स्वच्छता यानी स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो अक्षय कुमार। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर तो आपका अमिताभ बच्चन। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, और स्वच्छ भारत मिशन का तो अक्षय कुमार। इस तरह याद रखें, 13 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। नेक्स्ट 14वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? 14वां सवाल कि सतनाम सिंह भाभरा का संबंध किस खेल से जो हाल ही में चर्चे में रहे हैं? ये आपका सवाल है। सतनाम सिंह भाभरा का संबंध किस खेल से जो हाल ही में चर्चे में रहे हैं? ये आपका सवाल है। ए में कबड्डी, बी में जेवलिन थ्रो, सी में जिम्नास्टिक, और डी में बास्केटबॉल। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को आंसर। आपका 5 का आंसर 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को। शेयर कर दें और लाइक कर दें जो अभी तक लाइक नहीं है। क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से। जबरदस्त 7 बजे सुबह करंट अफेयर दिया जाता है, साथ में स्टडीज रसगुल्ले मिलेगा आपको। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 14वां सवाल क्या हो रहा है आपका? जल्दी से बता देंगे फटाफट। 14 का आंसर आपको डी होगा, बास्केटबॉल। जी याद रखें, बास्केटबॉल जो आपका सतनाम सिंह भाभरा का संबंध बास्केटबॉल से जो हाल ही में चर्चे में रहा, बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा कि एनबीए टीम के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय बने, ये आपका सतनाम सिंह भाभरा जी। आपका जो एनबीए टीम के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय बने, और एनबीए टीम एक जो है आपका अमेरिका के बास्केटबॉल टीम है। जी याद रखें, एनबीए आपका जो एनबीए टीम जो अमेरिका के बास्केटबॉल टीम है। जी याद रखेंगे, इनके अंदर बनाया गया पहले भारतीय बनाए गए सतनाम सिंह को, बिल्कुल याद रखें। तो 14 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। और बास्केटबॉल में पूछे आपसे कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6, आपका बेसबॉल में 9 खिलाड़ी की संख्या होती है। इस तरह याद रखेंगे। तो 14 का आंसर आपको डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल के ऊपर हाल ही में नीति आयोग ने किस स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सेवा का शुभारंभ किया है? तो ए में डीजी बॉक्स, बी में आपका डीजी स्टोरेज, और सी में डीजी फाइल, और आपका डी में डीजी टाला। ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। हाल ही में नीति आयोग ने किस स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सेवा का शुभारंभ किया है? ये आपका सवाल है। जी मोस्ट एक कतई जार वाले सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो आंसर आपको होगा 15 का ए होगा, डिजी बॉक्स। जी डिजी बॉक्स याद रखेंगे। और आपको यहाँ याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे, जी याद रखेंगे, जो स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज क्या है, स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज क्या है, सेवा क्या है? तो याद रखें, जब तुम्हारा यानी जब आपका फ़ोन की मेमोरी भर जाता है तो भरने के बाद गूगल ड्राइव यूज करते हैं। जी, जब आपका जो स्वदेशी क्लाउड जो आपका स्टोरेज है, जब आपका फ़ोन की मेमोरी भर जाता है तो भरने के बाद गूगल ड्राइव यूज करते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो उसी को यानी डाटा को ऑनलाइन स्टोरेज, जी जो डाटा को आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन स्टोरेज कर देते हैं उसको, जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन स्टोरेज कर देते हैं हम लोग डाटा को, बिल्कुल। तो इसी का आपका यहाँ पे गूगल ड्राइव जो कंपनी अमेरिका का है, जी बिल्कुल है। गूगल ड्राइव जो आपका कंपनी कहाँ का? तो अमेरिका का है, बिल्कुल याद रखें। जो भारत की डाटा
जो आपको खोला गया है क्लाउड यानी डिजी बॉक्स, जो डाटा खोला गया है जो भारत के अंदर ही आपको सेव होगा, बिल्कुल याद रखिए। तो 15 का ए आंसर होगा। और जो ऐसे आपका जो फ़ोन मेमोरी जो भर जाता है, जो आपका गूगल ड्राइव में चले जाते हैं उसका यूज करते हैं, लेकिन उसी की जगह पर आपको जो डिजी बॉक्स से सेवा शुभारंभ किया गया है, जो भारत की डाटा हो उसी में सेव हो। जी बिल्कुल, भारत के अंदर ही सेव हो। तो 15 का ए आंसर होगा। और नीति आयोग की स्थापना पूछा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का स्थापना पूछेगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। इस तरह याद रखें। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल याद रखें। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है, बिल्कुल याद रखें। और नीति आयोग जो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। जी मस्ट है, कतई ज़रा वाला सवाल है, याद रखें। तो 6-15 का आंसर ए होगा। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोला आपका? हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसके सहयोग से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए करियर पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसके सहयोग से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए करियर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ए में आपका अकटांग, अभी में यूनिसेफ, सी में यूनेस्को और डी में विश्व बैंक। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। ये 16 का आंसर आपको सी होगा, यूनेस्को। जी 16 का आंसर आपको सी होगा, यूने 16 का सी नहीं, सॉरी, आप 16 का आंसर याद रखें। 16 का बी आंसर होगा यूनिसेफ। जी 16 का आपका बी आंसर होगा यूनिसेफ। जी याद रखें। और यूनिसेफ का मुख्यालय पूछिएगा तो न्यूयॉर्क जो हडसन नदी किनारे है। और ईवेनो का मुख्यालय पूछिएगा तो न्यूयॉर्क जो आपका हडसन नदी किनारे है, बिल्कुल याद रखेंगे। यूनिसेफ जो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ दिवस पूछिएगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखेंगे। जो यूनिसेफ का पूर्ण रूप जो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, याद रखें इस तरह। तो आपको मालूम होगा यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना दूत का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा। तो आपका 16 का बी होगा। अगर उड़ीसा का मुख्यमंत्री पूछेगा नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल, याद रखेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क आपका चिल्का अभयारण्य या चिल्का झील किस राज्य में? तो आपका उड़ीसा में। और गणेशी लाल आपका राज्यपाल हैं, याद रखें। 16 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में केरल में सिगेलोसिस संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह संक्रमण है वायरस जनित है, बी में प्रोटोजोआ जनित है, सी में कृमि जनित है और डी में बैक्टीरिया जनित है। तो जल्दी से बता देंगे आंसर। हाल ही में केरल में सिगेलोसिस संक्रमण की पुष्टि हुई है, यह संक्रमण है। तो 17 का आंसर जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी 17 का डी आंसर का बैक्टीरिया जनित, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। जो आपका सिगेलोसिस संक्रमण की पुष्टि हुई है बैक्टीरिया, तो 17 का डी हुआ, बिल्कुल आपका बैक्टीरिया जनित। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जी मॉस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो केरल के अंदर कोझिकोड में हुआ, केरल के अंदर जो कोझिकोड, जो कालीकट का नया नाम कोझिकोड में आपको देखने को मिला, जो 11 वर्ष की बच्चे की मौत हो गई हाल ही में। जो आपको आंत यानी आंत संक्रमण है, जो किसको प्रभावित करेगा? सिगलोसिस। तो इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करेगा, बिल्कुल याद रखें। जो इसका लक्षण है डायरिया, उल्टी होना, दस्त होना, इसका लक्षण है आपका सिगेलोसिस का, बिल्कुल याद रखें। और मस्ट आपको मालूम होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ? तो आपका तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में। जी याद रखें, अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेवनाड झील, और आपको कहाँ में? केरल में। मोनाजाइट मिट्टी कहाँ में? तो केरल में, याद रखेंगे। जो थोरियम पूछा, भारत का थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो केरल में। जी मॉस्ट, याद रखें, कतई जहर वाले सवाल है। और आपको मालूम होगा जी मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला का। जी याद रखें इस तरह आपका। तो 17 का डी आंसर होगा। और अब चलते नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर।
18वां सवाल क्या होगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ए में पंडित सतीश व्यास, बी में उस्ताद अकबर अली, सी में जाकिर हुसैन, डी में शिव कुमार शर्मा। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। याद रखिए तानसेन सम्मान, जो आपका तानसेन एक जो आपका तानसेन, जो बिल्कुल याद रखें, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका तानसेन का मकबरा पूछा है, ग्वालियर में स्थित है, जी याद रखेंगे। और आपको पंडित सतीश व्यास पूछेगा, जो आपका संतूर वादक से संबंधित है, जी पंडित सतीश व्यास किस से संबंधित है? तो संतूर वादक याद रखेंगे। और मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार कौन चलाया? तो आपका तानसेन, जी रामतन्नू पांडे इनका नया नाम, ये बचपन का नाम, जी याद रखें। तानसेन जो अकबर का संगीतकार था, बिल्कुल याद रखें, इस तरह अकबर के दरबार का संगीतकार था तानसेन। जो आपका तानसेन जो ध्रुपद गायन से संबंधित है, ध्रुपद गायन से संबंधित है तानसेन, बिल्कुल याद रखेंगे। और नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ में चलाया गया? तो मध्य प्रदेश। निमड़ा मिर्चा महोत्सव कहाँ में चलाया गया? तो मध्य प्रदेश। कड़कनाथ का मुर्गा जीआई टैग है किस राज्य का? तो मध्य प्रदेश। तो इस तरह याद रखेंगे, 18 का ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका शिव कुमार शर्मा भी पूछेगा, संतूर वादक हैं, जी बिल्कुल याद रखिए। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। और उस्ताद अकबर अली जो आपका श्रोतवाद से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 18 का आपका ये होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 19वां सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाल ही में किसी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? ये आपका सवाल है। तो ये में वित्त मंत्री, बी में गृह मंत्री, सी में संस्कृति मंत्री और डी में विदेश मंत्री। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को आंसर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की मनाने के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? जी फटाफट आंसर देते जाएंगे। और यहाँ पे कतई जार वाले सवाल है, मोस्ट है, तो जल्दी से बता देंगे आंसर इसका। तो 19 का बी आंसर हुआ गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी आपका मालूम होगा गृह मंत्री के द्वारा जो शुरू किया गया है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 जो कटक में, जी याद रखें। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक कौन लिखा? सुभाष चंद्र बोस, याद रखें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? तो आपका सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा जी मास्ट याद रखें कि राष्ट्रदीप का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रदीप का नया नाम तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखें, ये सवाल हमेशा टपकता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, जी याद रखेंगे। तो 19 का आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। हमारे गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह, बिल्कुल याद रखें। वर्तमान में गृह मंत्री कौन? तो राजनाथ सिंह। 20वां सवाल क्या हो रहा है? हाल ही में किन फुटबॉल खिलाड़ी को गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए में लियोनल मेसी, बी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी में सी में डेविड विला और डी में मोहम्मद सलाह। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट कि हाल ही में किन फुटबॉल खिलाड़ी को गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को बता देंगे। ये आपका आंसर होगा 20 का भी होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हाल ही में फुटबॉलर खिलाड़ी गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो आपका पुर्तगाल से संबंधित है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी याद रखेंगे, मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है। तो आज का मोस्ट आपको मिला 20 से करंट अफेयर, 20 करंट अफेयर आपको मिला आज का। जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। जो एमपी पुलिस के लिए आपका मोस्ट है, एमपी पुलिस की जो आपका 31 दिसंबर से आपका ऑनलाइन शुरू है, तो इसके लिए भी मोस्ट है सभी क्वेश्चन 20 करंट अफेयर। तो आप जरूर बताएंगे जो लाइव क्लास जो चलाया गया इसमें जो करंट अफेयर मिले जरूर बताएं। आप लोग सभी को मिलकर बता देंगे
कि कैसा लगा, सभी कोई मिलकर बता देंगे आज के करंट अफेयर कैसा लगा। एक बार सभी कोई मिलकर लाइक कर देंगे फटाफट जी, एक बार सभी को मिलकर फटाफट लाइक कर देंगे। आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा 20 जो मिला आपको, आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले मिले, जरूर बताएंगे। साइड से जो 10 स्टडीज रसगुल्ले लेकर जो आते थे आज मैं नहीं ले आया, टाइप नहीं हो पाया था इसकी वजह से, तो कल आपको साइड से भी 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, करंट अफेयर भी मिलेंगे और 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे कल से बिल्कुल। तो आज टाइप नहीं हो पाया इसकी वजह से 10 स्टडीज रसगुल्ले नहीं मिले, तो कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे जी, कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। बने रहेंगे आप लोग इसी तरह डेली ऑनलाइन क्लासेज में जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से दिया जाता है, डेली बने रहेंगे 7 बजे सुबह जी, तैयार हो जाएंगे। सुबह सुबह आपको करंट अफेयर मिलेगा पेपर में, नागिन डांस कराने के लिए कतई ज़्यादा वाले सवाल मिलेंगे सभी। तो 7 बजे आप लोग डेली रहेंगे, डेली शेयर कर देंगे क्लास जो चलाया जाता है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से, लाइक कर देंगे फटाफट अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी सूचना जो भी निकले आप लोग के पास पहुंच जाए बिल्कुल। तो 20 का आंसर आपको बी होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।